हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे हम देखते हैं कि यूरोंग ने साओ के पानी के साथ साथ सभी की ड्रिंक्स में भी नींद की दवाई मिला दी थी, जिस वजह से ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं। तो यूरोंग साओ के लिए लेटर रखकर ट्रेन से उतर जाती है और जब इस बारे में साओ को पता चलता है तो वो ट्रेन में बैठी हुई सभी छोटे बालों वाली लड़कियों को इकट्ठा करवाता है, पर इसे यूरोंग नहीं मिलती क्योंकि यूरोंग तो पहले ही ट्रेन से जंप कर चुकी थी। ये आर्मी से छिपते छिपाते एक गांव में पहुंचती है। दूसरी तरफ साओ यूरोंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ एक आदमी यूरोंग की हेल्प करता है। ये इसे अपने कपड़े देता है ताकि यूरोंग अपना होलिया चेंज कर ले और कोई इसे पहचान न सके, और ये इस चीज में सफल भी हो जाते हैं क्योंकि जब साओ की गाड़ी इसके पास से गुजरती है तो वो इसे नहीं पहचान पाता। ज़्याओ ज़ाओ इन दोनों को साथ में देखकर इन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है तो वो को गुस्सा आता है और ये इसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि वूरी से रोक लेता है। यहाँ कुछ लुटेरे यूरोंग के सारे पैसे लूट लेते हैं, जिस वजह से इसके पास विलेज में एंटर करने के लिए टोल भरने के पैसे भी नहीं होते। पर यूरोंग इसका फ्री में चेकअप कर देती है, जिससे खुश होकर ये इसे अंदर जाने देता है। यूरोंग जाते जाते इसे समझाती है कि तुम्हें गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए और इसका फल तुम्हें बाद में ज़रूर मिलेगा। यूरोंग के पास पैसे नहीं थे तो ये सबसे पहले अपना एम्बर गिरवी रखवाती है और इनसे कुछ पैसे लेती है। आगे कोई इसे किडनैप कर लेता है और इसका सामान ज़ाओ के लोगों को मिलता है। ये गन बेचने ज़ाओ के पास ही आते हैं तो ज़ाओ एक नज़र में ही पहचान लेता है कि ये गन तो इसने यूरोंग को दी थी, तो ये इनके पास क्या कर रही है। ये बताते हैं कि इन्हें ये गन नीचे पड़ी हुई मिली थी। ज़ाओ इनसे यूरोंग के बारे में पूछता है, जिस पर ये बताता है कि आजकल बहुत सी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आ रही है जिन्हें एक आदमी खरीदता है, तो हो सकता है यूरोंग भी वही हो। दूसरी तरफ यूरोंग देखती है कि इसके साथ साथ यहाँ कुछ और लड़कियों को भी किडनैप कर रखा गया है, तो ये सब मिलकर एक प्लान बनाती हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। ज़ाओ भी यूरोंग का पता लगा लेता है। ये लोग इन्हें भागते हुए देख लेते हैं तो ये यूरोंग का पीछा करने लगते हैं। तभी यूरोंग के सामने एक आदमी आता है जिसे किसी ने यूरोंग को मारने के लिए भेजा था, तो ये सबसे पहले इन दोनों को मारता है और फिर यूरोंग को मारने वाला था। पर अब यूरोंग मुश्किल में हो और ज़ाओ ना पहुँचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़ाओ इसके गोली चलाने से पहले ही इसे शूट कर देता है और भागते हुए यूरोंग के पास आता है। यूरोंग बहुत वीक फील कर रही थी तो ज़ाओ इसे अपनी गोद में उठा लेता है और इसकी केयर करता है और कहता है, जब तुम गायब हो गई थी तो मैं डर गया था, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकती हो कि आज के बाद बिना किसी रीज़न के मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो यूरोंग इसे प्रॉमिस तो नहीं करती पर आज इसकी हेल्प करने के लिए इसे थैंक्स कहती है। ज़ाओ कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। पर यूरोंग तो सिर्फ पूरी की बात करती है तो ज़ाओ समझ जाता है कि इससे बात करना ही बेकार है और ये इसे गन देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये इसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, अगर हमें बूरी मिल गया तो तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ रहना चाहती हो या नहीं, पर अगर वो हमें नहीं मिला तो तुम्हें वाइजिंग वापस चलना होगा। और इधर हमें पता चलता है कि यूरोंग को मारने के लिए उस आदमी को ज़ियाओ ज़ाओ के फादर ने भेजा था। आगे ये भूरी के कज़न के पास जाते हैं पर इसको भी भूरी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये वापस वाइजिंग जाने का डिसाइड करते हैं। पर उससे पहले यूरोंग अपना एम्बर वापस लेती है तो ज़ाओ कहता है, क्या तुम्हें एम्बर पसंद है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा एम्बर दूंगा। तो यूरोंग कहती है, मुझे ये एम्बर बूरी ने दिया था, जिस पर ज़ाओ का तो मुंह ही बन जाता है। यूरोंग बूरी को ढूंढने में इससे मदद मांगती है तो ज़ाओ सिर्फ यूरोंग के लिए मान जाता है। आगे ये ट्रेन में एंटर करते हैं जहां ट्रेन के इस कंपार्टमेंट को देखकर यूरोंग हैरान होती है, बट इनका सीक्रेट कंपार्टमेंट तो किसी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। पर यूरोंग को ज़ाओ का इतना फजूल खर्ची करना पसंद नहीं आता। यहाँ एक आदमी डिनर लेकर आता है जो कि ज़ाओ को शूट कर देता है। यूरोंग ज़ाओ को मेडिसिन लगाती है पर ज़ाओ को तो सर्जरी की ज़रूरत थी।
तो ये यांचेंग को जाओ को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन खराब हो जाती है, जिसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो यूरोंग यहीं सर्जरी करने का प्लान करती है, पर यहाँ सर्जरी करना बहुत रिस्की हो सकता था, तो यांचेंग इसे मना करता है। पर जाओ को यूरोंग पर पूरा विश्वास था, तो ये सर्जरी करवाने के लिए मान जाता है और कहता है अगर मौत मेरे करीब आ भी गई तो मैं उसे भगा दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लड़की शादी के लिए मेरा वेट कर रही है। और इधर हमें पता चलता है कि इस किलर को वू के डैड ने भेजा था। हे भगवान, इनके कितने दुश्मन हैं। आगे यूरोंग जाओ की सर्जरी करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाओ इससे प्रॉमिस मांगता है कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो आज पहली बार यूरोंग हाँ कहती है, और जब जाओ पेन में होता है तो यूरोंग इसे संभालती है। आगे ये जाओ को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जाओ को ब्लड की ज़रूरत थी, तो यूरोंग इसे अपना ब्लड देती है और इसका ध्यान रखते हुए इसी के पास ही सो जाती है। यूरोंग इसे जाओ को पोरिज खिलाने के लिए कहती है और खुद यहाँ से चली जाती है। तो ये जाओ को बताता है कि कैसे यूरोंग की सूझबूझ से ये वो फैमिली के गुंडों से बचकर हॉस्पिटल तक पहुंच पाए हैं। तो जाओ ये सुनकर खुश होता है और ये सब इसके डैड को डिटेल में बताने के लिए कहता है, ताकि वो इसकी और यूरोंग की शादी के लिए मान जाएं। जाओ वू के डैड से बदला लेना चाहता था, पर उसके साथ साथ उन्हें थैंक्स भी करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करते तो इसे पता कैसे चलता कि यूरोंग इसके लिए क्या फील करती है। आगे यांचेंग जाओ को ढंग से बैठने के लिए कहता है, ताकि इसके जख्म में पेन ना हो, जिस पर जाओ कहता है मेरा शरीर लोहे का बना हुआ है। पर जैसे ही यूरोंग को आता हुआ देखता है, इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कहता है तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना डर गया था जब मेरे जगने पर तुम मेरे सामने नहीं थी। तो यूरोंग कहती है ओके, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो जाओ इसके हाथ में किस करते हुए कहता है यूरोंग मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं था। ये तो वही बात हो गई, हमने हाथ क्या दिया, तुम तो गले ही पड़ गई। इधर वो बुरी को यूरोंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। कहती है तुम्हें उसे छोड़े हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और वो जाओ के पास चली गई। पर बुरी तो यूरोंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि यूरोंग जाओ के पास इसी की वजह से हो गई। तो ये वो को बकवास करने से मना करता है और इसे छोड़कर चला जाता है। वूरी घर वापस आता है और यूरोंग के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंग्यो।